हेलो नाइन्थ क्लास के बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ क्लास में फैक्टराइजेशन आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो थ्योरी का कोई सवाल नहीं, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की थ्योरी में ले चुका हूँ कि हम फैक्टराइज किस तरह से करते हैं। तो ये फटाफट क्विक प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। इनके क्वेश्चन मैंने आपको सेंड कर दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। फटाफट जल्दी से इनका सोल्यूशन मैं एक बार वन बाय वन निकालना शुरू करता हूँ। तो पहला हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सोल्यूशन नंबर वन बाय वन सॉल्यूशन लेना मैं शुरू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास फर्स्ट है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस में 11x और माइनस का 6। ये पॉलिनोमियल है और सबका एक ही क्वेश्चन मेरे पास में, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो मुझे इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो फैक्टराइज करना है तो दिस विल बी p ऑफ x। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ, 6x स्क्वायर प्लस में 11x और माइनस का 6। तो आपको इसका पता है कि ये क्यूबिकल है, क्वाड्रिनोमियल है। क्वाड्रिनोमियल के लिए मेरे पास में अलग अलग चार्ट बना के दिया था मैंने कि क्या क्या कर सकते हैं। कोई आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी, वो आपको सोचना ही सोचना है हमेशा। पहले क्वाड्रिनोमियल है तो आइडेंटिटी का ट्राई कर लो। कोई आइडेंटिटी यहाँ फिट नहीं बैठ रही तो हमारे पास आएगा फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम हमारे पास में इसका ट्राई करेंगे। तो 6 के फैक्टर बना प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2 और प्लस माइनस का कितना निकला 3। तो कांस्टेंट टर्म फैक्टर निकाल लिया। अब इसमें वन बाय वन में क्या कर रहा हूँ मैं, पहले इसमें p ऑफ 1 डाल के देख लेता हूँ। दिस इज 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 1 और माइनस का 6। तो ये आपका निकल गया 1 माइनस का 6 प्लस का 11 और माइनस का 6। तो ये आपका 0 आ गया। बहुत अच्छी किस्मत है कि पहली बार में आपका कितना निकल गया, दिस इज 12 और माइनस 6 का 12, तो आपका कितना निकल गया 0। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर अब ये p ऑफ 1 इक्वल टू हमारे पास कितना निकला, 0 निकला। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 निकला तो हमारे पास कितना निकलेगा, देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो दिस विल बी x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ कितना निकला मेरे पास में, p ऑफ x। ये मेरे पास इसका फैक्टर निकला। अच्छा, अभी मैं सैंपल फॉर्मेट में आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा चुका हूँ। ये सारी स्टेटमेंट वगैरह मैं धीरे धीरे अवॉइड करूंगा, बिकॉज मुझे थोड़ा काम स्पीड में लेना है ना। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आपको हर बार लिखना है, बट ड्यू टू सेविंग टाइम मैं इसको अवॉइड करूंगा अगले क्वेश्चन से। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी है, वरना आपका इसका एक नंबर कटता है। चलो, तो पहली बार में आपका आपने फर्स्ट ट्रायल मारा, फर्स्ट में आपका निकल गया। तो आपको करना वही होता है कि जो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म निकला है उसमें से हिट एंड ट्रायल करके आपको वन बाय वन इसमें क्या करना होता है, इन वैल्यूज को डाल के देखना होता है। आपने पहले प्लस का 1 ट्राई किया, आप इसको रफ में भी ट्राई कर सकते हो कि रफ में ट्राई करके देख लो, फिर जो बैठा हमारे पास उसको कर लिया। हमने प्लस का 1 ट्राई किया, माइनस का 1 इसमें ट्राई करके देखेंगे। तो माइनस का 1 भी एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। अच्छा, ये मेरे पास माइनस का 1 ट्राई करेंगे। दिस इज माइनस का 1 क्यूब माइनस 6, दिस विल बी माइनस का 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू माइनस 1 और माइनस का 6। तो दिस विल बी p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पर माइनस को हम काउंट करते हैं। काउंट करने के लिए यहाँ पर माइनस बाहर 6 के साथ में एक बार है और माइनस 1 के पास में 2 बार है, बिकॉज उसका स्क्वायर है। तो ये 3 बार हो कुल मिला के 3। तो 3 बार ये, तो 3 बार का नेगेटिव आएगा तो माइनस का 6 आएगा। तो ये मेरे पास निकला प्लस माइनस माइनस का 11 और ये निकला माइनस का 6। तो ये हमारे पास दिस इज नॉट, क्योंकि आपको इसको सबको सॉल्व करके 0 नहीं आ रहा। अगला मैं कौन सा ट्राई करूंगा, अगला मैं ट्राई करूंगा p ऑफ 2। तो एक बार, क्योंकि फैक्टर्स हमारे पास ज्यादा नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सबको हिट एंड ट्रायल से डाल डाल के देखेंगे। तो एक फैक्टर तो आपका ये निकल चुका है, द फर्स्ट फैक्टर इज x माइनस का 1। मैं एक फैक्टर यहाँ पे निकाल चुका हूँ। चलिए बाकी और ट्राई कर लेते हैं। 2 हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो p ऑफ 2, तो दिस विल बी 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में 2 और माइनस का 6। आप इसमें देख लो, ये आपका निकला 8 और ये आपका निकला कितना, 11 2 22 और 8 हमारे पास कितना निकल गया, दिस विल बी 30। ये तो निकल गया आपका 30। अच्छा, आप यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज 6 2 का स्क्वायर 4 6 24 माइनस 24 वेरी गुड, माइनस का 30 आ गया। तो ये आपका कितना निकला, दिस इज 0। तो अब यहाँ पर भी क्या निकला, प्लस का 2 पुट किया, तो देयरफॉर क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो हमारे पास कितना निकल गया, इसके 2 फैक्टर तो निकल गए। अच्छा, तीसरा फैक्टर यदि मैं इसमें ट्राई करने की कोशिश करूं तो मैं एक और फैक्टर ट्राई कर लेता हूं। कौन सा वाला ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग, तो हम अगला फैक्टर एक और यहाँ पे मैं ट्राई करके बता रहा हूँ। इसके अंदर मैंने प्लस का 1 माइनस 1 ट्राई किया। अब ये एक बार माइनस 2 भी देख लेते हैं, क्या पता माइनस 2 यहाँ पे आपका फिट हो जाए हमारे पास। तो अगला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ माइनस का 2। तो माइनस का 2 आप देख लीजिए, दिस इज माइनस का 2। तो माइनस में 2 का क्यूब माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस में 11, दिस विल बी माइनस का 2 एंड माइनस का 6।
इसको सोल्व करा माइनस ऑफ 8 यहाँ पर आएगा माइनस का 2 का स्क्वायर 4 6 24 ये सारे नेगेटिव ही आ रहे हैं, मतलब ये तय हो गया कि माइनस का साइन में यदि माइनस का 1 लिया तो सारे नेगेटिव आ रहे थे, तो माइनस का 2 लेने पे भी सारे नेगेटिव आ रहे थे, तो उसको आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0, तो जो भी आएगा इसको मैं लिख दूंगा नॉट इक्वल टू 0, तो इसका चांस ही खत्म है। अगला कौन सा ट्राई करूंगा मैं, अगला ट्राई करूंगा p ऑफ प्लस का 3 ये आप देख लो 100% 3 आने ही आना है, 100% आना है, दो फैक्टर मेरे निकल गए, अगला फैक्टर 3 से बन जाएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दिस विल बी 3 का क्यूब माइनस ऑफ 6 इंटू में दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस में 11 इंटू में 3 और माइनस का 6, ये आपका निकला 27 ये निकला आपका 3 का स्क्वायर 9 और 9 6 कितना निकलता है 54 और ये निकला आपका 33 और माइनस का 6, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो, तो दिस इज 7 प्लस 3 10 60 प्लस का 60 और ये आपका माइनस का 60, तो ये कितना निकला आपका 0, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपका कौन सा निकला x माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो हमारे पास क्या निकलेंगे, तीन फैक्टर निकल गए इसके, कौन सा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस का 3, तो ये तीनों फैक्टर मैंने हिट एंड ट्रायल से फैक्टर थ्योरम का यूज करके पहले वाले का इस तरह से निकाला है, ठीक है। तो ये फैक्टर थ्योरम की प्रैक्टिस कुछ बच्चों ने मुझे बताई थी कि उनको थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका जो है अच्छे से कर लो प्रैक्टिस, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी और करवा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ले रहे हैं, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 19x प्लस में आपका 42 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहले आपको इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, देखो प्रोसेस आप लोग याद करो, प्रोसेस कुछ बच्चों को पता नहीं प्रोसेस याद नहीं हुई है, तो प्रोसेस याद करो। फैक्टर थ्योरम के अंदर आपको ये जो कांस्टेंट है पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर लिखना पड़ेंगे, तो 42 के फैक्टर्स मतलब प्लस माइनस का 1 कॉमा प्लस माइनस का 2 कॉमा प्लस माइनस का 3 फिर 4 से नहीं जाएगा 6 से जाएगा प्लस माइनस का 6 प्लस माइनस का 7 6 7 का होगा 14 भी होगा हमारे पास। खैर इतना लंबा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप इसको लिखने का तो लिख दो मगर इतना हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हमारे को इतने में काम चल जाएगा, स्टार्टिंग के 2-3 छोटे फैक्टर हैं तो इतने आगे तक मुझे जाने की जरूरत 21 भी होगा तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब 1 बाय 1 करके इसमें मैं ये डालना शुरू करूंगा, तो p ऑफ 1 पहले प्लस 1 हम स्टार्ट जो करें पहले प्लस साइन से करें, आप लोग प्रोसेस याद करो पहले। तो ये हमारे पास में 2 इंटू में 1 का क्यूब माइनस में 5 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 और प्लस में आपका 42 आया। तो ये क्लियर दिख रहा है, ये दो नेगेटिव टर्म है और ये दो पॉजिटिव 42 और 2 ये 44 आएगा और ये नहीं आ रहा, इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, तो इसको आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए ठीक है। अगला हम लेंगे इसके अंदर p ऑफ माइनस का 1 भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, 2 ऑफ माइनस का 1 माइनस 5 दिस विल बी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू माइनस 1 और प्लस का आपका 42। इसमें से आप देखोगे ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों प्लस करके 42 और 19 इज ह्यूज, काफी बड़ा नंबर हो जाएगा, 71 के आसपास आ जाएगा, बट ये नंबर नहीं आएगा, तो ये भी आपके पास इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, तो ये भी आपका 0 नहीं आया। चलो उम्मीद रखो कभी ना कभी तो 0 आएगा। अब मैं अगला ट्राई कर रहा हूँ p ऑफ प्लस का 2, तो 2 मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, दिस इज 2 इंटू में 2 का क्यूब माइनस में 5 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू में 2 एंड प्लस का 42। तो यहाँ पर ये दो नंबर पॉजिटिव, अगेन इट इज 8 2 16 और हमारे पास है ये 42 है, तो दिस इज 8 एंड 68, ये 68 आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं 9 2 38, नो चांस 9 2 18 एंड एक बार 2 2 4 और ये कितना निकला 20 और 38 58, हाँ आ रहा है चांसेस तो बन रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि हाँ इसको सॉल्व करके 0 आ रहा है, मेरे ख्याल से उम्मीद है। तो ठीक है, अगला कुछ इसी में हम क्या करते हैं, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 8 2 16, 2 का स्क्वायर 4 5 20 माइनस का 38 एंड प्लस का 42। तो आप इन दोनों को आप ऐड कर लो बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं, ये निकला 8 एंड 4 प्लस 1 निकला 58 और ये आपका निकला 58, दैट इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ प्लस का 2 डालने पर आया 0 मेरे पास, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर।
अब हम क्या है ना कि या तो चाहे हम लोग हिट एंड ट्रायल करके ये मैं सारा ट्राई करते जाओ, +1 -1 +2 देन -2, देन अगला मैं +3 -3 +6 -6, क्योंकि इसमें नंबर और कोफिशिएंट थोड़े से ज्यादा बड़े हैं और इसके पहले वाले क्वेश्चन में कोफिशिएंट छोटे थे तो वहां पर कैलकुलेशन करना इजी था, फैक्टर्स भी कम थे, यहाँ फैक्टर्स बहुत ज्यादा हमारे पास है। तो आप जब फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाए तो आप सारे फैक्टर जो हैं आप इस तरह से ना करें, हिट एंड ट्रायल करते जाओ, क्वेश्चन आपको बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ एक आपको निकाल लेना है और एक फैक्टर निकालने के बाद में क्या करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है आपको। तो मतलब हम इसमें अब आगे मैं हिट एंड ट्रायल नहीं यूज करके ये जो एक फैक्टर निकला मेरा, मैं इसका इसमें डिवाइड कर देता हूँ, ये इसका इसमें हम डिवाइड कर देते हैं इंस्टेड कि हाँ हम उसको बार बार ट्राई करते रहे, बहुत लंबा चला जाएगा मेरे पास। x-2 है तो मैं डिवीजन का पोर्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज द डिवीजन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ उसका डिवीजन। चलिए दिस इज 2x³ माइनस ऑफ 5x² एंड माइनस ऑफ 19x एंड प्लस का 42 इज डिवाइडेड बाय मेरे पास आया कितना, दिस विल बी x माइनस का 2 आया। तो ठीक है, अब इसमें डिवाइड कर लेते हैं, ये इधर का पोर्शन हमारे पास अलग है। चलिए अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना आपको आता है, यहाँ पे मुझे 2 चाहिए कोफिशिएंट, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर, तो 2x³ माइनस का 4x का स्क्वायर। अब ये डिवाइड करके रिमाइंडर आपका 0 आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका डिवीजन गलत है। तो ध्यान से करना डिवाइड, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, ये तो कैंसिल हो गया। -5 एंड प्लस का 4 इज माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 19x एंड प्लस में कितना निकला 42, ये माइनस का बना है। माइनस यदि यहाँ पे आ जाए तो आप आंख बंद करके पहले यहाँ एक नेगेटिव लगा, बिकॉज ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा ही आएगा, ये नेगेटिव। अब देखेंगे हम पहले डिग्री सेव कर लेते हैं, यहाँ की डिग्री हमारे पास x का स्क्वायर है, यहाँ की डिग्री मेरे पास 1 है, तो फिर वही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि x² आ जाए, तो मैं करूंगा -x का मल्टीप्लाई, तो -x का मल्टीप्लाई करेंगे -x² और प्लस में कितना निकलेगा 2x। साइन चेंज करना, ध्यान रखना प्लस और माइनस, हर बार आपको डिवाइड में साइन चेंज करना पड़ेगा। दिस विल बी -21x एंड प्लस का 42। अब क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 21x है, तो मैं -21 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका निकला 21x प्लस में 42 मल्टीप्लाई करके देख लेना आप यहाँ पे, तो आपका साइन यहाँ पे चेंज करोगे तो ये दोनों कैंसिल, आपका आ गया रिमाइंडर 0। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया, उसके बाद हम क्या करते थे, ये देखो प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा कि आपने पहले एक फैक्टर निकाल लिया, आगे फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं तो आपको हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, आपने इसका डिवाइड करा, जो इसका क्वोशंट आएगा उस क्वोशंट को आप क्या कर लो, बाय राइट डिवीजन एल्गोरिथम p of x इज इक्वल टू g of x इनटू में क्वोशंट और प्लस में रिमाइंडर। तो ये हमारे पास वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट और प्लस में रिमाइंडर को मैंने आगे लिखा, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आया, तो आई विल राइट दिस इज p of x जो मेरे पास क्वेश्चन था ये। अच्छा g मतलब जिससे मैंने डिवाइड किया, मतलब कौन सा वाला, इज इक्वल टू x माइनस का 2, और आप लोग इसको स्लो मोशन में तो करोगे नहीं और इसको पॉज भी नहीं करोगे, तो मैं खुद ही इसको बड़े स्लो मोशन में कर देता हूँ, डिवाइजर x माइनस 2 कोशंट 2x² माइनस x माइनस 2x² माइनस x माइनस 21 और रिमाइंडर मेरे पास आया 0। p of x इज इक्वल टू x माइनस 2, मतलब इन दोनों का वापस में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, तो these two can be called as a two factors। अभी हमने इसका फैक्टराइज करने थे, तो इसके अंदर मेरे पास में ये एक फैक्टर निकला x माइनस 2 जो मैंने हिट एंड ट्रायल से फैक्टर थ्योरम से निकाला, और दूसरा मैंने डिवाइड करके जो क्वोशंट निकाला, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। अब ये इसका आंसर नहीं है, इसमें आपके पास इसकी डिग्री 2 है, इसके और 2 फैक्टर निकलेंगे, तो इसमें आप क्या कर लो, दिस इज मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर लो, तो p of x इज इक्वल टू x माइनस 2, इसका आपने फैक्टर निकाला, बोलो 2 नंबर इसका मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 21 2 जा 42 आ जाए मेरे पास में, तो 6 7 जा 42, देखो माइनस करके 1 आ जाएगा, तो माइनस का 7x और प्लस का 6x माइनस का 21। अब थोड़ा स्पीड कर लेता हूँ, ठीक है, चलो, तो ये हो गया p of x इज इक्वल टू x माइनस का 2, यहाँ से आपने कॉमन निकाला तो x कॉमन निकाला, अंदर बचा 2x माइनस का 7, यहाँ से आपने प्लस का 6 कॉमन निकाला प्लस का आपने 3 कॉमन निकाला, तो ये निकला 2x माइनस का 7, तो फाइनल फैक्टर मेरे पास भी कितना निकला, x माइनस 2, दूसरा निकला 2x माइनस का 7 और तीसरा निकला x प्लस का 3, तो लास्ट में आपके ये 3 फैक्टर निकले।
तो ये है फिट हमारे पास फैक्टर थ्योरम। तो हमने पहला वाला क्वेश्चन जो था उसमें क्योंकि फैक्टर छोटे थे तो सारा मैंने हिट एंड ट्रायल से फैक्टर थ्योरम से निकाल दिया, और दूसरा वाला यदि मैंने देखा तो उसमें एक मैंने फैक्टर थ्योरम से निकाला, बाकी मैंने जो बाकी के दो थे वो डिवाइड करके जो मेरे पास क्वेश्चन आया था उसका किया था। तो आई थिंक ये अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, और अभी भी नहीं आएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। फिलहाल मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है मेरे पास में तीनों क्वेश्चन आप देखोगे, ये फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम, ये फैक्टर थ्योरम, ये सारे 4 मार्कर में हो गए। अब ये भी ये भी क्वाड्रिनोमियल है, 4 टर्म है, तो हर जगह फैक्टर थ्योरम नहीं लगना है आपके पास में। याद करो मैंने जो पॉलिनोमियल या क्वाड्रिनोमियल के अंदर मैंने जो तरीके बताए थे, आइडेंटिटी ट्राई करना होता है, दूसरा ऑड वन आउट होता है, मास वाले क्वेश्चन भी होते हैं, फैक्टर थ्योरम होता है। तो ऑड वन आउट जो एक चीज हमने डिस्कवर करी है उसका यूज हम देख लेते हैं। शायद अभी तक तो मैंने क्वेश्चन लिया नहीं, मैंने कहा था अगली क्लास में लूंगा, तो आज मैं ऑड वन आउट का। अब मुझे कैसे मालूम पड़ा ये ऑड वन आउट का? बोले सर आपको तो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो ठीक है, बट आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो पहले आप क्वेश्चन को लिख लो, x² - y² और +2x और प्लस का 1। देखो ये सही में इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली। यदि आप वाकई में देखोगे ना तो ऑड वन आउट एक चीज आपके दिमाग में आप बिठा लो, 4 टर्म आपके पास में हो ना, तो हम लोग वैसे भी हमारी फितरत होती है कि कुछ यदि चावल में से कंकर यदि आपको निकालना हो ना, बिनना हो, तो या कुछ अनवांटेड पार्टिकल है तो आपको वो अलग ही दिख जाता है आपको। तो ये भी हमारे पास वो एक ऑड वन आउट ही होगा, मतलब लाइक दैट। तो ये भी हमारे पास में, ये देखो इसमें से जो कंकर है ये अनवांटेड चीज है कि कौन सी बिल्कुल सेम दिख रही है, और एक ऐसा इसमें टर्म है जो बिल्कुल इससे मैच नहीं कर रहा। तो आप लोग वो देखोगे, देखो ये x का स्क्वायर है, ये मेरे पास में 2x है, तो ये भी x वाला, ये भी x वाला, और 1 तो बेचारा कांस्टेंट है, ये तो खैर कहीं भी हो सकता है। तो आपके पास जो यूजुअल चीज आपको दिख रही है जो अनवांटेड है वो दिख रहा है मेरे पास में y का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास, ये सिंपल। तो ये y का स्क्वायर हमारे पास थोड़ा सा ऑड दिखा, तो आप इसको जो ऑड वाले को क्या कर लो, आप ऑड वाले को अलग कर लो। तो ये हो गया मेरे पास ऑड वन आउट। कोई बहुत बड़ा मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाया नहीं, ऑड वन आउट में ऑड को आउट कर दिया। अभी जो इनको साथ में जो मैंने इनका परिवार बनाया है, ये परिवार फैमिली जो भाई इसमें सारे एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, तो क्लियर दिखेगा। मैंने कहा था स्टार्टिंग में, फिर से वही डायलॉग आज भी बोल रहा हूँ, 9th क्लास में, 10th में भी वही बोलूंगा मैं, और 11th 12th में वही बोलूंगा मैं, कि जिसने उल्टा कैच करना सीख लिया, रिवर्स वाला लॉजिक। आप लोग अभी नए नए बच्चे जुड़े हो मेरे से, मगर ध्यान रखना ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवर्स क्लिक होना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? a² + b² + 2ab, जिसको ये क्लिक हो जाए जिस दिन अपने आप, समझ लेना उसके अंदर मैथ्स करने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी आ चुकी है। तो आपको यहाँ देखो ये a² + b² + 2ab है, तो ये वी कैन राइट दिस x + 1 का होल स्क्वायर और माइनस में y²। तो ये मेरे पास में जो बना, ये इट इज नॉट द आंसर। अभी मैंने इसका फॉर्मूला अब लगाएंगे। नाउ इट इज एप्लीकेबल एज, इसको मैं a ले लेता हूँ, इसको मैं b ले लेता हूँ, और बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² - b² = a + b और a माइनस का b, तो लगा दो फॉर्मूला। तो जो मेरे पास आंसर निकलेगा x + 1 + y दैट इज a + b, और दूसरा फैक्टर निकलेगा x + 1 और माइनस का y। तो ये मेरे पास इसका निकला फैक्टर। चलो पांचवा क्वेश्चन भी आप देख लो, हाथों हाथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो 5th क्वेश्चन है, आई विल राइट दिस वन, दिस इज 9 of a² - 4b² - 6a प्लस का 1। इसमें भी आप यदि देखो 4 टर्म है, बट हर बार फैक्टर थ्योरम और आइडेंटिटी नहीं लगती है। ऑड वन आउट की बात करें, ये a है, ये भी a है, और ये 1 तो हर तरफ रह जाएगा मेरे पास। तो इसमें से कौन सा ऑड वन आउट हो गया मेरे पास में? ये वाला। तो अगेन दिस इज 9a² - 6a प्लस का 1, इसको अलग कर दिया, और माइनस का जो 4b² था इसको अलग कर दिया। फिर से देखो आपको आइडेंटिटी रिवर्स क्लिक होना हर बार जरूरी है, ये साइंस में भी जरूरी है, ध्यान रखना हर जगह। ये सिर्फ यहाँ का लॉजिक नहीं मैथ्स का, ये साइंस के लिए भी काफी जरूरी होता है। ये a² b² ये 2ab आपको दिख रहा है? हाँ मुझे तो दिख रहा है, ये a² है, और ये मेरे पास ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये कितना है माइनस का 2 × 3a × 1 में इसको लिख सकता हूँ, और ये वाला कितना बन गया, ये मेरे पास अलग बन रहा है 2b² है। तो ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर दैट इज 3a - 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 2b², और इसके अंदर अब क्या लगा दोगे फॉर्मूला a² - b²। तो अगेन मैं इसको a लेता हूँ और इसको b लेता हूँ, तो इसका आंसर हमारे पास कितना बन जाएगा? दिस इज 3a - 1 3a - 1 प्लस का 2b, और दूसरा बनेगा 3a - 1 माइनस का 2b, a + b a - b, ये हो गया इसका
आंसर। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ये हमारे पास दो क्वेश्चन ऑड वन आउट के हुए। ये कुछ बाइनोमियल सी चीज दिख रही है, हालांकि 8th क्लास का क्वेश्चन है, a की पावर 4 16b, और बाइनोमियल के लिए देयर इज ओनली टेकिंग कॉमन एंड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी लग रही है, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस, ये इसको मैं स्क्वायर के फॉर्म में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 a की पावर 4 माइनस में 16b की पावर 4। ये तो खैर बाइनोमियल हमारे पास है, तो बाइनोमियल का मतलब ये 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आपने करे हुए, बट फिर भी ना ये बीच में थोड़े से आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि फैक्टराइज थोड़ा सा आसान वाला भी है, तो एक मैंने क्वेश्चन डाल दिया इसमें। तो इसमें आपके पास बाइनोमियल में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास लग जाएगा। ये इसको मैंने दोनों को पहले 4 को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया है और स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो अभी आप इसमें इस वाले पोर्शन को आप क्या लेके चल रहे हैं, इसको a और इस वाले को b लेके चल रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये तो फैक्टर बन गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और ये वाला बन गया a स्क्वायर एंड माइनस का 4b स्क्वायर। बट ये आंसर नहीं है, तो इसको फिर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये तो खैर बिकॉज प्लस में स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पर यू कैन राइट दिस इज a प्लस में 2b एंड a माइनस का 2b। तो फटाफट जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बाकी फैक्टराइज वैसे इजी है, बस फैक्टर थ्योरम में थोड़ा सा लंबा, हालांकि फैक्टर थ्योरम भी इजी है बट वहां पे थोड़ा क्वेश्चन लंबा होता है, इसलिए 3 या 4 मार्कर में आते हैं, बाकी सारे इजी होते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। आप 7th वाला देखोगे, दिस इज 3√3 a का क्यूब प्लस में 8 b का क्यूब माइनस 27 c क्यूब और प्लस 18 अंडर रूट ऑफ 3 और abc। क्वेश्चन लिखने में आपको फट से क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 टर्म है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, आइडेंटिटी फट से लिखनी चाहिए। तो क्वेश्चन लिखते लिखते ही आपको आधा क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ यार a क्यूब दिख रहा है, b क्यूब दिख रहा है और c क्यूब भी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, c क्यूब दिख रहा है मतलब हमारे पास बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा, जो बड़ी वाली आइडेंटिटी a क्यूब b क्यूब c क्यूब की, और 2 यदि आपको क्यूब दिखे तो आप फिर आप इंडिविजुअल क्यूब पे आ जाओ या होल क्यूब पे आ जाओ। फिलहाल इसके अंदर a क्यूब और b क्यूब हमारे पास, तो ये किसके क्यूब के फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ, 3√3 है, तो इसको मैं √3a का क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है मेरे पास, a क्यूब और b क्यूब, 27 किसका क्यूब होता है, तो माइनस में 3c क्यूब। अच्छा माइनस में क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब होता है, तो प्लस मुझे यहाँ लगाना था, तो इस वाले माइनस को मैंने अंदर घुसा दिया, इस वाले माइनस को अंदर, देखो दोनों सेम चीज है, बस क्या करा मैंने आइडेंटिटी के अंदर फिट करने के लिए इसको मैंने अंदर डाल दिया। अच्छा ये प्लस में कितना निकलेगा, 18√3 abc, तो आप 18√3 abc को मतलब क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और ये निकला मेरे पास 3 इंटू abc। तो 3 abc के फॉर्म में लगेगा क्या, तो हम इसको करके देख लेते हैं। 3 इंटू ये b मैंने कितना लिया, ट्वाइस ऑफ b, और c मैंने कितना लिया, माइनस का 3c। तो इनको चेक कर लेना आपके पास में क्या 18 आ रहा है क्या, 3 2 6 3 18, हाँ आ रहा है, और abc भी हमारे पास में आ रहा है। तो दिस इज एग्जैक्ट मेरे पास फॉर्मूला कौन सा लग गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस का 3abc इज इक्वल टू में इसके जो दो फैक्टर होते हैं वो आपको a प्लस b प्लस c पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस का ac, ये इसके दो फैक्टर होते हैं। तो हमारे पास में आंसर में ये वाला पार्ट आएगा मेरे पास। तो आंसर में तो जो फैक्टर्स बनेंगे इसके अंदर, टेकिंग मैं यहाँ पर a की जगह a के बदले अंडर रूट ऑफ 3a, b की जगह मैं ट्वाइस ऑफ b और c की जगह माइनस ऑफ 3c पुट कर दूंगा, तो दिस विल बी द आंसर, जो रेड कलर से लिखा है मैंने। तो √3a प्लस में 2b और माइनस का 3c, ये निकला फर्स्ट ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट में रखूंगा a स्क्वायर, तो ये निकलेगा मेरे पास में थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में 9 ऑफ c स्क्वायर। आप माइनस ab करेंगे तो ये दोनों आपके पास में माइनस ab, दैट मींस दिस इज 2√3ab, तो माइनस का दिस विल बी 2 अंडर रूट ऑफ 3ab, माइनस का bc करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास में, प्लस का 6 bc और माइनस का ac करेंगे तो ये आपके पास 3√3 है, प्लस का आ जाएगा, दिस इज 3√3 ac। तो ये निकल गया मेरे पास में दो फैक्टर, और लास्ट में देख लेना फैक्टर में हमारे पास ये पहला फैक्टर निकला, ये दूसरा फैक्टर निकला, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज फैक्टर्स। और फैक्टर्स के डेफिनेशन में आपको मैंने बता रखा है कि 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई या 3 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आपका होना चाहिए। तो ये हमारे पास बाइनोमियल था, ये a क्यूब b क्यूब c क्यूब है। अगला वाला हम देखेंगे 8th वाला, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन, a क्यूब माइनस 8b क्यूब प्लस 1 और प्लस में 6ab
ये भी हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब ना, ये 1 छुपा हुआ रहता है, 1 का क्यूब थोड़ा सा देख लो, प्लस ये माइनस में 2 बी का क्यूब, तो लोगों का यहाँ पे सिर्फ 2 क्यूब दिखेंगे, बट तीसरा क्यूब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो तीसरा क्यूब मेरे पास में 1 का क्यूब है, तो डेफिनेटली ये कितना होना चाहिए, माइनस का 3 इंटू में a इंटू में माइनस का 2b, दिस इज माइनस का ट्वाइस ऑफ b, और इंटू में मेरे पास आ गया 1। आगे इसके आप ABC लगा के फॉर्मूला लगा लेना, खुद कर लेना। चलिए 8 वाला हो गया, 9 वाला मेरे पास में इट इज बाइनोमियल, तो दिस इज a प्लस b का होल क्यूब एंड माइनस ऑफ a माइनस b का होल क्यूब। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा a प्लस b, तो इसको मैं बाइनोमियल कंसीडर करूंगा a, और ये हो गया b। अब देखो इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये भी आपका फैक्टराइज का फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसके अंदर दिस इज फर्स्ट a माइनस b देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ये निकल गया प्लस का ab। चलिए, तो इसका जो आंसर निकला, मैं फर्स्ट ब्रैकेट लिख रहा हूँ, दिस इज a प्लस b माइनस ऑफ a माइनस b, और दूसरा ब्रैकेट जो लिख रहा हूँ a स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस b और इंटू a माइनस का b। तो आप इसमें इंटरनल ब्रैकेट जो हमारे पास है अंदर के, ये वाला ब्रैकेट इंटरनली आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, बट एक्सटर्नली आप सॉल्व मत कर लेना, मतलब अंदर अंदर में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर दिस इज a प्लस b माइनस a एंड प्लस का b। उसके बाद अच्छा ये मेरे पास a से a गया, इसको आप इंटरनली सॉल्व कर लो, तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, एंड ये मेरे पास बन गया प्लस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से बच रहा मेरे पास b प्लस b ट्वाइस ऑफ b, यहाँ पर आप देख लीजिए ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो ये निकल गया 3a स्क्वायर। एक आपके पास में b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये 2ab से 2ab कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो बचा मेरे पास कितना, मेरे पास बचा प्लस में कितना बचा, दिस इज b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर निकला। दिस इज द टू फैक्टर्स, द फर्स्ट फैक्टर इज 2b एंड द सेकंड फैक्टर इज 3a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। अगला चलिए 10th क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। दिस विल बी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 ऑफ p x प्लस 3। ये लाइक मास्क वाला क्वेश्चन आपको समझाया था मैंने पिछली क्लास में, तो आप इसको, इसमें जो एक चीज दो बार हमारे, मास्क मतलब इसका जो मुखौटा है, इसको इस काइंड ऑफ थिंग, जो इसने क्वेश्चन बड़ा खतरनाक लग रहा है मगर इसका जो मुखौटा इसने खतरनाक वाला लगा रखा है, उसको मैं यदि निकाल देता हूँ, मास्क मतलब जो इसने चेहरे पे नकाब लगा रखा है डराने के लिए हमें, तो हम उस नकाब को ही क्या कर लेते हैं, हम उसको y रख लेते हैं, x प्लस 3, क्योंकि दो बार दिख रहा है मुझे। तो क्वेश्चन मेरे पास कितना बन गया, y का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर ऑफ प्लस 2py। अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया, क्योंकि हमने इसका जो डराने वाला क्वेश्चन था उसको निकाल दिया। अभी सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, आप छोड़ो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग छोड़ो, ये प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये क्लियर आपको दिखेगा, तो ये y प्लस p का होल स्क्वायर है, दैट मींस y प्लस p और इनटू में y प्लस p, दो फैक्टर बन गए, y की जगह वापस आप इसको रिप्लेस कर दो, तो y की जगह रखोगे x प्लस 3 प्लस का p, और दूसरा मेरे पास ये हो गया x प्लस का 3 और प्लस का p। मैंने क्या करा, y की जगह वापस जो मैंने इसका नकाब निकाला था मैंने इसको वापस लगा दिया है, तो ये मेरे पास आया इसका फर्स्ट फैक्टर, और ये इसके दो फैक्टर इस तरह से निकले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास मास्क वाला क्वेश्चन निकला। 11th वाला भी क्वेश्चन हमारे पास मास्क वाला ही लग रहा है, तो मास्क मतलब नकाब, आजकल मास्क के अलग अलग मीनिंग हो गए, तो आप वो जो मास्क कोरोना वाला मास्क है वो तो नहीं, खैर वो तो जरूरी है, वो हमें सेफ्टी और हमारी हेल्थ के लिए हम जरूरी इसको यूज करेंगे, मगर ये जो मास्क है ये हमारे को डरा रहा है, तो हम इस जो डराने वाला हैलोवीन डे पे जो लोग मास्क पहनते हैं ना, जो भूत बना के लोगों को डराते हैं, ये मेरा भूत बना के डरा रहा है। हमने क्या करना है, इसको जस्ट इसके अंदर जो ये वाले तीनों पार्ट, हालांकि इसमें सेम कुछ दिख नहीं रहा है, बट मैं सिंपली एक काम करता हूँ, लेट कर लेता हूँ a इज इक्वल टू एक्स माइनस का 2y, b इज इक्वल टू 2y माइनस का 3z और c इज इक्वल टू में 3z और माइनस x, abc। अच्छा ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब आपको जहां पर 3 बार दिख रहा है वहां पर आपको क्या करना था, याद करो,
तो वो सब सारा खेल यहाँ पे आ जाता है आइडेंटिटी का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मगर 3abc यहाँ पर नहीं है मेरे पास। तो आपको मैं थोड़ा सा एक बार याद दिला दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सिर्फ 3 क्यूब दिखे तो इसका आंसर आता है 3abc, मगर ये कब होता है जब a प्लस सी बराबर हमारे पास 0 हो। तो याद रखना, आप ये फॉर्मूला लगा तो सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मगर लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज आपको ए बी सी कंडीशन अप्लाई कि पहले इनको ऐड करके 0 आ रहा है क्या देख लेते हैं एक बार। तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, तो यू विल ऐड a प्लस बी प्लस सी, इधर ऐड कर लो तो दिस विल बी x माइनस का 2y एंड प्लस का 2y माइनस का 3z प्लस का 3z माइनस x। आप देखो यहाँ पे कैंसिल करके ये 2y से 2y, ये 3z से 3z x से, हाँ 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 ये तो आ गया भाई। ये कितना निकला, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं इसका आंसर सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ, विच इम्प्लाइज इसका आंसर आएगा कितना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3। a के बदले में कितना लिखूंगा, दिस विल बी x माइनस का 2y माइनस का 3z और 3z माइनस का x। तो ये निकला मेरे पास 3abc। गौर से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें भी ये आपके पास 3 क्या निकाले मैंने, इसका फैक्टर निकाल रखे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फैक्टर काउंट होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आखिरी के 3 क्वेश्चन हमारे पास रह रहे हैं। तो ये हमारे पास ये 12th वाला इज अगेन एक आ गया फैक्टर थ्योरम है, तो ये भी आपके पास फैक्टर थ्योरम लग गया। ये हमारे पास लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्राइनोमियल है, और ये भी लगेगा मेरे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो ये हमारे पास ये 2 क्वेश्चन जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, आप लोग का होमवर्क में खुद ही ट्राई करो, बता दिया मैंने आपको। तो एमटीएस करने का फैक्टर निकालना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप लोग ट्राई करना, और नहीं तो उसको बताऊंगा मैं। तो आई थिंक ये 3 क्वेश्चन मैं आप लिख के छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आगे एक वैरायटी हम और अच्छा एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, कौन सा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 वाला एक बार मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा आइडिया। 25 ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 35 एंड प्लस का 12 है। तो पहला काम इसमें जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट वो चाहिए मुझे 25 इंटू में 12। तो पहले आप इसका मल्टीप्लाई 25 टेन 250 एंड 50 तो ये आपका निकल गया, दिस विल बी 300, ठीक है। तो 300 निकला मेरे पास में। 300 मुझे मल्टीप्लाई करके ऐसा नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास में आ जाए 300, ठीक है, और प्लस और माइनस करके मेरे पास में आ जाए 35 आ जाए। तो मैं इसके पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ। 25 5 से 60 24 6, हाँ ठीक है, पहले प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेते हैं। 2 150 2 75 दिस विल बी 3 25 5 5 और 5 1 है, ठीक है मेरे पास। ये मैंने बड़े छोटे से इसके प्राइम फैक्टर निकाले हैं। अब मुझे फैक्टर बनाना है कि मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए और वैसे 35 आ जाए। तो आप लोग यहाँ देखो, पहले जो डिफरेंट मेरे पास में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर जो अलग अलग फैक्टर बन रहा है जिनके पास में मल्टीप्लाई करके 300 आएगा, वो 2 इंटू 150 ये डाउन द स्टेयर मेथड होती है। तो यहाँ पे आपको पहले फैक्टर जो निकाल लेना है 2 इंटू 150, फिर 2 2 4 4 इंटू में 75, 2 2 4 12 12 इंटू में 25। अगला मेरे पास आएगा ये एक 300 इंटू 1, ये फैक्टर भी निकलेगा मेरे पास। तो ये इतने फैक्टर जो मेरे पास में निकल रहे हैं, ये इतने फैक्टर निकलने के बाद में इसमें किसी में भी आप देखो आपके पास में 35 बीच में नहीं आ रहा, तो मुझे बीच में कितना चाहिए, माइनस का 35। अब माइनस का 35 इनमें से किसी में नहीं आ रहा, वैसे 90% केसेस में आप इन्हीं के अंदर से फैक्टर निकालो। 25 75 देखो मैंने सारे लिए हैं, ये मैंने 25 70 एक मेरा 5 बच रहा है, ये 2 2 4 4 12 12 5 से 60, तो 60 इंटू 5 ये मैंने सारे यहाँ से मैंने फैक्टर ट्राई कर लिए। मगर ये यदि 90% केसेस में यहाँ पे यदि आपका बन जाता है तो ठीक है, ना बने तो आप क्या कर लो, इनकी ग्रुपिंग कर लिया करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इनकी ग्रुपिंग कर लो आप। तो ग्रुपिंग करोगे तो ये 5 और ये 2 आपका पहले पीछे और एंड के 2 नंबर ले लो आप। तो ग्रुपिंग हमेशा ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। तो 5 और 2 आपके पास कितना निकल गया, 10 आ गया, ये 15 15 एंड 2 30 आ गया। तो एक ग्रुप बना मेरे पास में, कौन सा एक ग्रुप बना, 5 2 10 और इनटू में कितना 5 3 15 और 2 कितना आ गया 15, और ये निकल गया मेरे पास में, दिस विल बी 5 2 10 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, हाँ ठीक है,
630। तो यहाँ पर भी आप देखो आपके पास में 300 तो आएगा मल्टीप्लाई करके, मगर बीच में आपका 35 नहीं आएगा। अच्छा आप क्या करें, अब एक नंबर आप पीछे से लीजिए और दो नंबर सॉरी एक ये दो नंबर आप आगे से लीजिए, दैट इज 2 2 4। तो ये आपने लिया 4 और एक नंबर आपने कहाँ से लिया आपने जो आपके पास बाकी के नंबर बच रहे हैं, यहाँ से कितना निकला, दिस इज 2 2 4 और बच गया कितना मेरे पास में 5 5 25 75। तो एक बना मेरे पास में 4 इनटू में 75, यहाँ भी कोई चांस मेरे पास में नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे हम लेते हैं स्टार्टिंग के दो नंबर लेते हैं 25 और ये 2 2 4 4 3 12। तो ये निकल गया मेरे पास में 12 और ये निकल गया 25। यहाँ पर भी मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तक नॉर्मली निकल जाते हैं। ये क्वेश्चन में खासकर आपको जानकर मैंने ये लिया था कि आपको मैं प्राइम फैक्टर के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस में 300 किन नंबर का मल्टीप्लाई कर करके आएगा वो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा और यदि मैं ऑप्शन यहाँ पे जोड़े बना के दिखाऊं, 5 और 3 का मैंने पेयर लिया, 15 मैंने कहीं पर देखो नहीं आ रहा, 15 मेरे पास इसमें कहीं पर नहीं आया। तो मैं यहाँ से क्या लेता हूँ, मैं 5 और 3 ले लेता हूँ। तो ये कितना निकलेगा मेरे पास से 15, बस कितना गया मेरे पास में 2 2 4 एंड 4 5 से कितना आ गया 20। तो ये मेरे पास में 35 दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो फैक्टर्स हमारे पास है इन्हीं में से निकलने होते हैं सारे के सारे फैक्टर्स। तो ये मैंने हालांकि मुझे क्लिक हो गया था इसका फैक्टर जो बनना है वो 20 और ये बनना है, मगर ये मैंने आपको क्या करा, एक डिटेल्ड क्वेश्चन बताया, सारे हर तरह के फैक्टर निकाल के, तमाम तरह के फैक्टर्स इसमें निकाल के बताया मैंने। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 90% केसेस में तो यहाँ पे काम बन जाएगा। एक आध ही क्वेश्चन फंसता है तो आप ग्रुपिंग करके निकालोगे तो स्पीड है आपकी, प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे आप इसके फैक्टर इजीली निकाल लोगे। इसका फैक्टर कितना निकला 20 और 15। तो 25x स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस का 15x और प्लस का आपका निकला 12। यहाँ से आप कॉमन निकाल लो 5x, तो ये बचा मेरे पास 5x माइनस का 4 और यहाँ से माइनस का आप निकाल लीजिए 3, तो ये निकला 5x माइनस का 4। तो फैक्टर बना 5x माइनस का 4 और ये निकला 5x माइनस का 3। तो ये तो निकला मेरे पास इसके दो फैक्टर। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा सिर्फ इंटेंशन ये था कि आपको मैं अलग अलग तरह के फैक्टर्स जो है वो निकाल के दिखा सकूं। ठीक है, बाकी आप लोग ये हो चुका टॉपिक। अभी मैं आज एक और टॉपिक ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन जो है हमारे पास 9th क्लास की पॉलिनोमियल का, उसमें फैक्टराइजेशन इज अ मेन कंटेंट, बट उसके अलावा हमारे पास ये दूसरा टाइप है फाइंड द वैल्यू वाला। तो इसमें मैंने 7 क्वेश्चंस मैंने छाट के निकाले, कुछ एग्जाम्पलर के हैं, कुछ आर.डी. शर्मा के हैं। तो ये ओवरऑल 7 क्वेश्चन इज इनफ। बाहर से क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको एक कतरा नहीं मिलेगा आपका, पहली बात तो ये, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस का हमारे पास जो आइडिया है, सारे क्वेश्चन वही फाइंड द वैल्यू, ये आप एक बार अच्छे से वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि क्वेश्चन सारे एक बार आपके पास आ जाए। और मैं भी वैसे स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। और दूसरा मैं इनका सॉल्यूशन देखो करना है क्या, सॉल्यूशन में सारा खेल सारी आइडेंटिटी का है। तो फाइंड द वैल्यू में आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पहले देखना पड़ेगा वो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है उसके अंदर, किस फॉर्मूले का पार्ट है। तो मेरे पास ये दिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मेरे पास ये चीज है, कुछ ब्लैक मार्कर का यूज कर लेता हूँ। तो मुझे ये चीज है, तो वन बाय वन हम डिकोड करेंगे। देखो एक क्वेश्चन में ये नहीं कि आपने फाइंड द वैल्यू है तो सिंपल आपने एक फॉर्मूला लगा दिया और उसको वैल्यू निकाल दिया। तो थोड़ा सा अप्लाइड मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा आपको। तो एक चीज को तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए आपको किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा, दूसरे के पास जाएंगे तो फिर आपको तीसरे के पास जाना पड़ेगा। तो कुछ ये इस तरह से सीन है कि मुझे मान लीजिए कोई एक आइटम है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, कोई भी आइटम है, मैंने ये फॉर एग्जांपल मार्कर मेरे पास आजकल नहीं है, तो मैं मार्कर खरीदने के लिए गया सेक्टर 4 की मार्केट में, मुझे पता नहीं, मुझे लगा शायद वहां मिल जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मैंने जस्ट दुकान पे जाके मैंने इंक्वायरी करी, बोले भैया ये चीज मिलेगी आपके पास? तो बोले कि नहीं भैया ये तो नहीं मिलेगी। तो फिर उससे पूछूंगा ठीक है आप ये बताओ ये कहाँ मिलेगी, फिर मुझे वहां का एड्रेस देगा, फिर मैं वहां पे जाऊंगा। वहां पे फॉर एग्जांपल मुझे उसने बताया कि सेक्टर 5 चले जाओ, फिर सेक्टर 5 जाऊंगा मैं, सेक्टर 5 में बोला नहीं यहाँ नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। तो किसी चीज को पाने के लिए आपको एक लिंक से 2 लिंक से 3 लिंक या 4 लिंक आपको लिंक जोड़ना पड़ता है। तो वही आपके पास में ये चीज आपको फाइंड करना है। तो ये चीज फाइंड करने के लिए डायरेक्ट नहीं कि आप गए दुकान पे सामान आपको मिल जाएगा, आपको उसमें 2-3 हो सकता है मिल भी जाए, ऐसा नहीं, बट 2 से 3 लिंक या एक लिंक आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हम देखते हैं पहले कि इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या हमारे पास इसकी वैल्यू जो है हम इसको निकाल सकते हैं, इसको निकालने की क्या क्या कंडीशंस है। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। फर्स्ट आई विल राइट द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला a प्लस b प्लस c
अब ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सी। मुझे यदि ये चीज फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला मेरे पास में इसका ही एक फर्स्ट हमारे पास लिंक मिला कि हमें ये निकालने के लिए हमें ये दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है, मेरे पास ये वाला पार्ट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो ये चीज तो मेरे पास है गिवन, मैं इसको लिख देता हूँ ये कि हाँ ये चीज तो मेरे पास हो गई गिवन, ये तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा और क्या दिया है, और मेरे पास ये ए बी सी का सम कितना दिया 10, तो मेरे पास में ये भी गिवन है, तो ये भी मेरे पास में गिवन है। मगर मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो ये वाला पार्ट है, मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूं, तो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास नॉट गिवन है, ये वाला पार्ट जो है ये मिसिंग है। मिसिंग है मतलब ये मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो देखो यही बात आपको बात बोलना चाह रहा था कि डायरेक्टली आप गए तो आपको दो चीजें मिल गई, एक चीज मिसिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वही बात है इससे अब इसको ढूंढने के लिए आपको दूसरे लिंक में जाना पड़ेगा। तो एक के पास में गए वहां आपका काम नहीं हुआ, तो फिर दूसरे के पास आपको जाना पड़ेगा। तो ये मुझे वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये वाला पार्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। अब हमें ये सोचना है कि ये जो मिसिंग मैंने लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये किस फॉर्मूले के या तो क्वेश्चन में या तो आंसर में आता हो। मैं फिर बोल दूं, ये किसी के या तो क्वेश्चन में या तो आंसर में, तो मैं इसका लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। यदि मैं इसको बोलता हूं दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये जो है इसका कौन सा वाला पार्ट है, मेरे पास आंसर वाला पार्ट है। तो देखो मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की तलाश है वो क्या यहाँ पे जाके पूरी हो रही है क्या हमारे पास। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर यदि ये मेरे पास में क्वेश्चन है तो ये आंसर में देखो ये चीज आ रहा है, तो ये मेरे पास में यहां से मिल सकता है। मतलब जो मिसिंग वैल्यू है ये किसी फॉर्मूले के या तो क्वेश्चन का पार्ट हो या तो उसके आंसर का पार्ट हो, तो भी हम उसको निकाल सकते हैं। फिलहाल तो सीधे मेरे पास यहाँ पर यदि मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूं तो ये मेरे पास में निकल जाएगा, दिस इज आंसर पार्ट। तो यस ये यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर यदि ये मैं इसमें फॉर्मूले के लिए ट्राई करूं तो ये a प्लस बी प्लस सी ये मुझे गिवन है कि हाँ ये मुझे गिवन है, तो ये वाला पार्ट मेरे पास गिवन है। ये वाला पार्ट हम इसमें देखें तो ये वाला पार्ट भी मेरे पास में गिवन है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको आई होप समझ में आ गया, इसमें दो लिंक मैं यूज कर रहा हूं। मुझे ये वैल्यू निकालनी थी तो मैंने पहले इसका फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर जो मिसिंग था उसके लिए मैंने फिर इसका फॉर्मूला लिखा। तो पहले मैं ये फॉर्मूला लगा करके इसमें से इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं इसको यहाँ पुट करूंगा, जब जाके मेरी इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ थोड़ी स्पेस इसलिए छोड़ी है, फर्स्ट में इसमें से वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। चलो तो पुट कर देते हैं वैल्यू, अब मैं सॉल्यूशन ले रहा हूँ। तो नाउ सॉल्यूशन इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये मेरे पास कितना दिया 5, तो दिस इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मुझे मिसिंग है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस यहां से 2 कॉमन निकालना पड़ेगा बिकॉज 2 हमारे पास ये 2bc है, दिस इज 2bc प्लस में 2ac। यहां से आपने 2 कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा मेरे पास में 10 बच गया, तो दिस इज योर 10। अच्छा 5 का स्क्वायर 25 और ये 20 आ गया, तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, ट्रांसपोज करूंगा, तो दिस इज 25 माइनस का 20 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं आप लोगों से विनम्र आग्रह करता हूं कि आप ट्रांसपोजिंग का कॉन्सेप्ट जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूं आप लोग उसी तरह से यूज करना। बड़े प्रेम से मैंने बोला, उसका कारण यही है, आप लोग अपना दिमाग जो भी लगाओ मगर प्लीज कुछ चीजों को फॉलो करके चलो। 25 मैं 20 को उधर लेके आ रहा हूं। नॉर्मली लोग थोड़ा उल्टा ट्रांसपोजिंग करते हैं, हमारे को ट्रांसपोजिंग जो मैंने यहाँ पे किया, जो मुझे फाइंड करना है वो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूं, वो राइट हैंड साइड पे रह सकता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज, यहां से माइनस करके निकलेगा 5 को मैं यहां पुट कर दूंगा तो विल गेट द आंसर। तो चलिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ये कितना गिवन है 5। अच्छा ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये मैंने कितना निकाला 5, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला, दिस विल बी a b c, ये मेरे पास भी कितना निकल रहा है, दिस इज मेरे पास ये आ रखा है, माइनस कॉमन निकाला तो आगे मेरे पास में 10। अब आप इसमें सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास कितना निकला, दिस इज 5 और ये माइनस का 5, तो आंसर विल बी माइनस ऑफ 25। तो ये हमारे पास किसकी निकली वैल्यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3abc की वैल्यू मेरे पास आया माइनस का 25। क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं, ये भी फाइंड द वैल्यू है 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 30 एंड xy इक्वल टू
एंड एक्स वाई इज इक्वल टू में 5 है, तो मुझे फाइंड करना है मुझे 27 ऑफ एक्स क्यूब माइनस ऑफ 8 वाई का क्यूब। वही लॉजिक है, कई बार मेरे पास एक लिंक से वैल्यू निकल जाए, कई बार दो लिंक मेरे को लेना पड़ेगा। तो मुझे फाइंड करना है, ये किसी फॉर्मूले के क्वेश्चन में या फिर आंसर में आता होगा, तो ये क्वेश्चन में आता है फिलहाल तो। अच्छा ये मेरे पास आई विल राइट दिस इज 27 एक्स क्यूब माइनस में 8 वाई का क्यूब, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मेरे पास में दिस इज ये मैंने इसको 2 वाई का क्यूब लगा दिया, तो ये मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मेरे पास यहाँ पे लग रही है, तो दैट इज इक्वल टू ये मेरे पास अगले बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो 3x माइनस का 2y और ये निकल गया 3x का स्क्वायर प्लस का 2y और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा 3x इंटू में ट्वाइस ऑफ y, तो ये आपके पास ये निकला। अब यहाँ पे आप देखो ये लिंक तो मेरे पास एक मैंने कनेक्ट कर दिया, इसका मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब ये चीज मेरे पास में देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें गिवन है, इसको और थोड़ा सा मैं सॉल्व कर लेता हूँ यदि, तो दिस विल बी 3x माइनस का 2y और ये निकल गया 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर और प्लस में 6xy। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या गिवन था, तो ये वाला पार्ट गिवन है और xy इज इक्वल टू 5, ये भी मेरे पास में क्या है गिवन है, और ये मेरे पास कौन सा पार्ट है, ये मेरे पास मिसिंग वाला पार्ट है। तो मिसिंग वाला पार्ट है तो फिर वही पहले आपको मिसिंग वाले को ढूंढना पड़ेगा, और मिसिंग वाले ये मेरे पास 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर यदि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसका लिखूंगा दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू में 3x और इंटू में 2y, तो ये मैंने लगाया इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा, तो ये यहाँ से मिसिंग मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर आप यहाँ पे देखो तो ये वाला पार्ट मेरे पास में क्या है, दिस विल बी गिवन, ये वाला पार्ट मेरे पास, ये वाला पार्ट भी मेरे पास गिवन है, 2 2 4 12xy हो जाएगा मेरे पास। तो लेट्स पुट द वैल्यू, ये मेरे पास कितना दिया 13 है, तो दिस विल बी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और xy की वैल्यू मेरे पास में आई थिंक 5 है, यस इट इज 5। तो ये आपका 169 हो गया और प्लस 12 5 से कितना निकल गया 60, तो ये निकल गया 9 ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस 4 ऑफ y स्क्वायर। तो इसको आप प्लस कर लो, दिस इज 129 दिस इज 229 इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, ये निकला 9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x स्क्वायर। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ मिसिंग वैल्यू में, तो ये वाला पार्ट मेरे पास कितना निकला, फर्दर ये निकला 13, ये निकला 229 प्लस 6 इंटू एक्स इंटू वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 है, तो ये आपका निकला 5। और जो लास्ट स्टेप है मेरे पास, बीच में पार्टीशन डालना जरूरी है, ये वाला पार्ट अलग जाएगा, ये वाला पार्ट मैंने अलग रखा है। चलिए, तो ये आपका निकलेगा दिस इज 30, आप 6 इंटू 5 इज 30, तो 229 प्लस में 30, इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आप लोग मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी सारा खेल फॉर्मूले का है। तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी 9 है और ये आपका 26 है और ये क्लियर है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो मैं सीधे यहाँ पर अब डायरेक्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्योंकि ये जो चीजें यहाँ पर है वो सिर्फ इसी फॉर्मूले का पार्ट है। अब देख लो, लिख लो, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, टू फाइंड क्या है। ये वाला पार्ट मेरे पास गिवन है, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है वो मुझे गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। हाँ जी, ये वाला पार्ट मुझे, ये भी आपके पास कितना है, ये भी गिवन है, और आपको ये वाला पार्ट क्या करना है, मिसिंग है या फिर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपका एक ही लिंक में काम हो गया, आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो फाइंड करना था वो आपको इसी वाले फॉर्मूले मिल गया, तो आपको कोई दूसरे लिंक में या दूसरे फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप लोग खुद करोगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लेते हैं। दिस विल बी फोर्थ वाला हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0 और मुझे फाइंड करनी है वैल्यू। मैं आई विल राइट हियर 1 अपॉन दिस इज a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी एंड प्लस में है 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। इंपॉर्टेंट है ये, पता नहीं क्यों ये डीएवी में इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर तो सनसिटी में भी क्वेश्चन आया था, सनसिटी में क्वेश्चन आया था। तो देख लेना सनसिटी वर्ल्ड स्कूल के बच्चे कौन से हैं।
ठीक है, चलिए, तो मुझे ये गिवन है और ये मुझे फाइंड करना है, तो लेट्स बिगिन द मैजिक। तो यहाँ पे आप देखो करना क्या है, ये फाइंड द वैल्यू है, तो जो मुझे गिवन है और जो मुझे ये थोड़ा आइडेंटिटी का यूज इसमें थोड़ा दूसरे एंगल से होगा। ये तो खैर तीनों प्योरली बेस्ड ऑन आइडेंटिटी है, दिस इज, ये 3 क्वेश्चन सिंपल आइडेंटिटी पे है। इसमें आपको कुछ ये मुझे फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है तो ये तो किसी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है, तो डेफिनेटली किसी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है ये। तो आप उस वाले एंगल से मत सोचना जो एंगल आपने अभी 3 क्वेश्चन में लगाया था। आपको यहाँ पर ये जो गिवन और फाइंड में कुछ लिंक या कनेक्शन इसी में ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मुझे कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर बीसी है, तो यहाँ भी मेरे पास में बीसी है, दिस इज गिवन एज बीसी। तो मैं बीसी एसी, देखो यहाँ पे मेरे पास एसी है और ए बी है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम बीसी को उधर शिफ्ट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले बीसी को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू माइनस बी सी, इज इट ओके, फाइन। अच्छा, अब मैं AC को ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ये एक एक करके हम क्या करेंगे, 1 बाय 1। पहले मैं BC को लेके गया, अब मैं AC को लेके जाता हूँ। तो AB प्लस BC इज इक्वल टू माइनस ऑफ AC। अब BC उधर गया, AC उधर गया, तो अब AB का नंबर भी आएगा ही आएगा। AB को उधर ले जाते हैं, तो BC प्लस AC इज इक्वल टू माइनस ऑफ AB। तो ये निकल गया AB। ये तीनों जो मेरे पास वैल्यू दिख रही है, जो कनेक्शन मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, मैं माइनस बीसी माइनस एसी और एबी की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू। तो मैं लिख भी देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ताकि आप लोग सॉल्यूशन में या समझने में आपको परेशानी ना हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। चलो, तो लेट्स पुट कर लेते हैं यहाँ पे अपन 1 अपॉन, ये निकला मेरे पास ए स्क्वायर, बी सी कहाँ गया बेटा, ये तो ए स्क्वायर। अच्छा, माइनस के साथ में जा रहा है तो माइनस नहीं आएगा, ये माइनस को लेके माइनस बी सी साथ में चला गया, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास, दिस विल बी ए बी प्लस ए सी, ये पहला। अच्छा, पुट यहाँ पे कितना निकला, दिस इज बी स्क्वायर, तो ये बी ए सी आपके पास ये वाली वैल्यू, तो ये कितना निकला, प्लस में ए बी और प्लस में बी सी, प्लस ये आपके पास कितना निकलेगा, दिस इज 1 अपॉन सी स्क्वायर, प्लस ये आपके पास बी सी प्लस ए सी, ये निकला आपके पास बी सी प्लस ए सी। इसका फायदा आगे क्या हो रहा है, इसका फायदा हमारे पास आगे हो रहा है कि इन तीनों में से आपका ए कॉमन निकल रहा है, इन तीनों में से बी कॉमन निकलेगा, इन तीनों में से सी कॉमन आएगा, और जो अंदर मेरे पास बचेगा वो मेरे पास क्या बचा वो देख लेते हैं। दिस इज 1 अपॉन ए कॉमन निकाला तो ए प्लस बी प्लस सी, प्लस 1 अपॉन बी कॉमन निकाला तो ए प्लस बी प्लस सी, प्लस 1 अपॉन में सी कॉमन निकाला तो a प्लस बी प्लस सी, तैयार है। चलिए, अब इन तीनों का जो एलसीएम जो चीज जैसी आएगी वो मेरे पास क्या आएगी वो देख लेते हैं एक बार। तो वो मैं इन तीनों का जो एलसीएम, मतलब मैं तीनों का डिनोमिनेटर, देखो ये तो तीनों में आ रहा है, ए बी सी और a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों पोर्शन में है। तो ये तीनों का प्रोपोर्शन मेरे पास में आ रहा है, तो ये तीनों में आपका एक बार ही आएगा, और साथ में कितना निकलेगा, दिस विल बी ए बी सी। चलिए, अब आगे, अब जिसको एलसीएम लेना आता है उसके लिए तो मैं खैर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे आके डेफिनेटली फंसेगा। तो मैं फिर भी चलो यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, और अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगा के देखें नॉर्मल नंबर का, ये ए और ए बी सी, तो देखो यहाँ पे ये ए और ये वाला फैक्टर मेरे पास में कैंसिल हो गया, तो ऊपर कौन चढ़ेगा मेरे पास, यहाँ चढ़ेगा BC, यहाँ पे चढ़ेगा AC और यहाँ पे चढ़ेगा AB। ओके फाइन, ये मेरे पास मैंने इसका एलसीएम लिया। अब लास्ट स्टेप मैं यही कर देता हूँ उसको, बस खत्म है क्वेश्चन आपके पास, क्योंकि जो न्यूमरेटर मेरे पास आया एलसीएम लेने के बाद में वो आया AB प्लस BC प्लस AC, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 अपॉन ABC देन A प्लस B प्लस C, द आंसर वुड बी 0। तो ये आपका आंसर आया जो वो 0 आया। तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए कि मैंने इसमें क्या किया है, और मैं फिर से बता देता हूँ कि बस ये जो 3 पोर्शन दिख रहे थे मेरे पास, इन तीनों की वैल्यूज मैंने इस गिवन से निकाल के यहाँ पुट कर दिया। ये 3 अलग अलग मेरे पास टर्म थी, फिर मैंने कॉमन निकाला इनमें से, और कॉमन निकाल करके फिर मैंने एलसीएम ले लिया, तो न्यूमरेटर अपने आप 0 आ गया, तो द आंसर विल बी 0। अगला क्वेश्चन मेरे पास है गिवन 34, और फाइंड करना है मुझे, फाइंड करना है x³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू वैल्यू निकालना है।
तो ठीक है फाइंड, ये तो नॉर्मल आपके पास आइडेंटिटी है। अब ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो है हमारे पास किस आइडेंटिटी का पार्ट है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इसको करने के दोनों ऑप्शन है, इसको करने के दो ऑप्शन है। ये x प्लस 1/x का जो होल क्यूब है उसका पार्ट भी हो जाएगा, और हाँ जी चलो हम होल क्यूब का, यदि मैं होल क्यूब का लगाता हूँ फॉर्मूला तो a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज 1/x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1/x और प्लस 3x इंटू 1/x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्मूला लगा दिया मैंने, इसका फॉर्मूला लगा दिया, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो ठीक है यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे पास निकला x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये x कैंसिल हो गया तो ये निकला 3x और ये निकला 3/x। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए और कॉमन आप निकाल लो तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब और ये b क्यूब, यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल लो तो ये बचा 1 प्लस 1/x। ये कुछ ऐसी सी चीज बन रही है, बट यहाँ भी मुझे यदि ये फाइंड करना है तो इसका मेरे पास ये दिख रहा है ये फाइंड है, बट मेरे पास ये फाइंड करना है, ये मिसिंग है क्या? हाँ ये मिसिंग है और ये भी मिसिंग है मेरे पास में, तो मिसिंग वाला हिसाब किताब है। एक ऑप्शन मेरे पास में ये है, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, इसमें मैं 1 प्लस x की वैल्यू को ढूंढ के निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा। तो एक ऑप्शन तो मेरे पास में ये हो गया जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ, और दूसरा ऑप्शन भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन बैठेगा। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ये होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया मैंने और ये मैं लगाऊंगा इंडिविजुअल क्यूब का। तो आई विल राइट फर्स्ट फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये a प्लस b एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं एक बार करके कौन सा आसान लगेगा वो हम कर लेंगे। तो दिस विल बी x क्यूब plus 1/x cube is equal to x plus 1/x and this is 1/x a square that is x का square plus 1/x square और माइनस का ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई ab मतलब x into 1 divided by x, ये मेरे पास आया इस तरह से। इसको मैं क्लियर करके लिख दूंगा, पहले फाइनल कर ले कौन सा स्टेप लग रहा है। हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है ये दोनों कैंसिल हो रहा है, दिस x कैंसिल आउट, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू x प्लस 1/x और ये निकला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस का 1। तो देखो यहाँ पर मुझे यदि निकालना है वैल्यू तो ये x प्लस, हाँ बात भी पड़ेगी, मुझे अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा 1 प्लस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो दोनों ही मेथड में यदि मैं होल क्यूब लगाता हूँ और दिस इज द होल क्यूब की आइडेंटिटी, ये होल क्यूब की आइडेंटिटी मैं चलो यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, ये मैंने लगाया a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, और यहाँ पर लगाया मैंने इंडिविजुअल क्यूब। दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि आपका ये वाला जो पार्ट है कौन सा, ये वाला मिसिंग है, ये वाला पार्ट आपका दिस इज मिसिंग। तो दूसरी लिंक तो मेरे को यहाँ पर ढूंढनी ही पड़ेगी मिसिंग, और यहाँ पर भी आप देखो यहाँ पर भी ये वाला पार्ट मेरे पास मिसिंग है, तो ये वाला पार्ट मेरे पास मिसिंग है। तो आप चाहे तो इसको यूज करो या उसको आगे बढ़ाओ, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको ढूंढना है। तो मैंने कहा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला आएगा जिसके या तो क्वेश्चन में x प्लस 1/x हो या फिर आंसर में हो, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो आंसर में तो नहीं आएगा, हाँ क्वेश्चन में आ सकता है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं ना, तो ये यहाँ से निकल सकता है वैल्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो देखो ये कैंसिल हो गया। चलो नाउ आई कैन पुट द वैल्यू x प्लस 1/x का होल का स्क्वायर, तो ये गिवन है क्या? हाँ गिवन है। ये कितना गिवन है? 34 है। 34 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू कितना निकला? 36। तो ये निकल गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, होल स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया रूट 36, सो x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना निकला? 6। तो यहाँ पर आपके पास 6 आया। अब यहाँ पर आप प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को यूज कर सकते हो,
प्लस और माइनस दोनों वैल्यू की यूज कर सकते हो, प्लस भी यूज कर सकते हो माइनस भी। अब देखते हैं मैं इस वाले पार्ट में करूं या फिर इस वाले पार्ट में वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ, ये छोटा पड़ेगा। हालांकि दोनों में आंसर आपका सेम आएगा। अब मैं इस वाले पोर्शन में कर रहा हूँ और आप लोग इस वाले पोर्शन में भी कर सकते हो। तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यू, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस मैं इधर पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, मैं ले रहा हूँ प्लस का 6, तो ये मैंने लिया इसका पॉजिटिव 6। अच्छा अगला पार्ट मेरे पास कितना है, ये हो गया, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x², वो कितना दिया मेरे पास में 34 और माइनस का 1, तो ये निकला 6 इंटू में ये दिस इज 33, 6 3 जा कितना निकल गया 18 और ये आया आंसर 198। तो पॉजिटिव वैल्यू लेके आप देखोगे तो आपका आंसर ये आएगा, नेगेटिव भी ले सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से देख लो, मैंने जस्ट मुझे क्वेश्चन जब मैंने स्टार्ट किया तो जस्ट मेरे दिमाग में ये चीज था कि किस तरह से इसको लेना है। तो ये फाइंड करने के मेरे पास में मुझे दो फॉर्मूले यहाँ पे दिखे, एक होल क्यूब का फॉर्मूला भी दिखा, एक इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला भी दिखा। तो अच्छा है, ठीक है, मैंने दोनों फॉर्मूले को लेकर के ट्रायल किया, दोनों फॉर्मूले का रिवीजन हुआ, आपको डिफरेंस भी क्लियर होगा कि होल क्यूब का फॉर्मूला और सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला, इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, और देखा कि जो छोटा वाला पार्ट है हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका आंसर आए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक चीज को निकालने के आपको दो लिंक्स मिल जाए, तो जो छोटा लिंक है मुझे ये वाला मिला, मैंने इसमें से निकाल लिया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6th क्वेश्चन हम ले रहे हैं और माइनस में 216, ये मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। और गिवन क्या है, मेरे पास में है गिवन है x इज इक्वल टू 2y और प्लस में 6। चलो सर, अब जहां पर आपको दो क्यूब दिखे, a क्यूब और b क्यूब, तो वहां पर आप संतुष्ट मत हो जाना, तीसरा क्यूब ढूंढने की कोशिश जरूर कर लेना। तीसरा क्यूब यदि नहीं मिलता है तो हम दो क्यूब के तक के फॉर्मूले यूज करेंगे, और तीसरा क्यूब ढूंढने की कोशिश एक बार जरूर करना, और उसके लिए आपको कम से कम 10 तक के क्यूब तो आने चाहिए। a क्यूब दिख रहा है, b क्यूब दिख रहा है, और 6 का क्यूब 216 होता है, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343, 8 का 512 होता है। तो ये 3 क्यूब मुझे दिख रहे हैं। तो 3 क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भैया, a क्यूब प्लस माइनस 2y का क्यूब प्लस माइनस 6 का क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, साथ में एक और मिल रहा है 3abc, प्लस 3 इंटू x इंटू माइनस का 2y इंटू माइनस का 6। तो इसका फॉर्मूला आपका लग रहा है। यदि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास अब ये फॉर्मूला एक बार मैं लिख देता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स a प्लस b प्लस c, द नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ac। तो आपको पहले ये भी अंदाजा लगाना आना चाहिए कि ये जो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है वो क्वेश्चन इधर है, ये गिवन है और ये लिखना है, या फिर उल्टा करना है मुझे। तो मेरे पास ये वाला पार्ट गिवन है, मुझे ये लिखना है, दिस इज द आंसर, सॉल्यूशन पार्ट, दिस इज द आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वैल्यू ये आएगी। तो मैं इसमें यदि इसकी वैल्यू पुट कर दूं, a की जगह, b की जगह और c की जगह यदि मैं वैल्यू डाल देता हूं तो क्या आएगा हम देख लेते हैं एक बार। तो मैं लेता हूं टेकिंग a इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू माइनस का 2y और c इज इक्वल टू इस माइनस का 6। ठीक है, चलो तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो आप देखिए दिस इज x माइनस 2y माइनस का 6 और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो आप पुट कर दो भैया, दिस इज a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड जो भी हो, खैर मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा। ये वाला जो पार्ट आपका जो गिवन था, ये x इज इक्वल टू, आप यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो ये वाला पार्ट आपका देखो 0 हो रहा है, उसका यूज तो करना पड़ेगा भाई, वो उसने क्वेश्चन गिवन है तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये चीज तो मुझे यूज करना पड़ेगा। तो यूज करना पड़ेगा तो आप यहाँ पुट कर दो, x के बदले आप कितना पुट कर दोगे, माइनस का 2y माइनस का 6, सॉरी प्लस का 2y प्लस का 6 माइनस का 2y माइनस का 6, और आपका जो ये वाला ब्रैकेट है आपका एज इट इज जो भी है
तो ये आपका कैंसिल होगी, कितना निकला आपका, ये आपका कैंसिल होगी 0 आया, और 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू कितना निकला, आंसर विल बी 0। तो ये हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन ये मेरे पास है, तो ये मुझे गिवन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 जहां भी आपके पास दिख जाए, मतलब फॉर्मूला जो आपको क्लिक होना चाहिए वो होना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि यही लगता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ठीक है, तो पहला काम मैं एक और चीज में कर सकता हूँ, ये जो मोटी मोटी सी जो वैल्यू दिख रही b प्लस सी, इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ। b प्लस सी की जगह आएगा, ट्रांसपोज कर लो आपका माइनस ए, तो ये हो गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 3bc। ये आएगा माइनस ऑफ a प्लस सी है, तो b स्क्वायर अपॉन 3ac प्लस a प्लस b है, तो माइनस का c स्क्वायर अपॉन 3ab। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो लेट्स टेक द एलसीएम। तो एलसीएम निकला इसके पास में 3abc। ये वाला मैं एलसीएम करके दिखा देता हूँ, आपने कहा शायद वहां पर, तो हमने अच्छा देखो bc से bc आपका कैंसिल, और ये 3 आपका यहाँ पे 3 कैंसिल, तो ये बच गया जो पोर्शन ना, हम क्या करते हैं इसका इसमें डिवाइड करते हैं। पहले डिवाइड करेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है, देखो a यहाँ पर नहीं है मेरे पास, तो डिवाइड करके a आपका बचेगा, a आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो गया a क्यूब, ये हो गया b क्यूब, और ये हो गया c क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब मैंने स्टार्टिंग में कहा था इज इक्वल टू कितना आएगा 3abc, क्योंकि a प्लस b प्लस c बराबर आपका 0 गिवन है। So this is 3abc upon 3abc. So answer is going to be 1। तो थोड़े से, अच्छा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो गया आज का काम। वैसे थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई, मैंने काफी हद तक कोशिश की कि अब एक बार जब चैप्टर हम कर रहे हैं तो अच्छे से करें। एनसीईआरटी में तो खैर काफी चीजें लिमिटेड हमारे पास में है, इक्का दुक्का क्वेश्चंस मुझे लग रहा अभी भी मतलब कुछ लेफ्ट ओवर में शायद रह सकते हैं, बट मैंने अपनी तरफ से 99% क्वेश्चन कवर कर लिए। बट स्टिल आप लोग की जो स्कूल की असाइनमेंट है उसमें कुछ क्वेश्चन यदि नए निकलते हैं तो आप लोग डाउट पूछो मेरी तरफ से, तो और मेरी असाइनमेंट भी है वो भी करना है आप लोगों ने। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सी यू, बाय।